तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 4 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग यूपी के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा सकते हैं। दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। राज्यसभा में पूर्व सीजेआई का हुआ है जबरदस्त घेराव, राफेल में दलाली नहीं चलेगी और गोगोई को जेल में भेजो के लगे हैं नारे। आप लोगों को बताते चलें राज्यसभा का माहौल लगातार गरमाया हुआ है। सदन लगातार नारेबाजी और हंगामे से जूझता रहा है। पेगासस जासूसी कांड से लेकर के राफेल तक के मामले आज राज्यसभा में गूंजते रहे हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने जहां पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे को जोर शोर से उठाया तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने साथियों के साथ राफेल डील का मुद्दा भी उठाया है। आप लोगों को बताते चले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपने साथियों के साथ लगातार नारेबाजी करते हुए सदन में यहां पर रंजन गोगोई को घेरा है। आप लोगों को बताते चले संजय सिंह ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई को जेल में डालने की मांग की है। संजय सिंह लगातार नारेबाजी कर रहे थे, गोगोई को जेल में डालो। आप लोगों को बताते चले संजय सिंह राज्यसभा में बेहद ही तीखे तेवर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पेगासस जासूसी कांड, राफेल की जांच में धांधली के साथ ही राम मंदिर निर्माण में हुई चंदे की चोरी का आरोप लगाते हुए चंदा चोरी बंद करो के नारे भी लगाए हैं। कई विपक्षी सदस्य भी उनका साथ देते हुए नजर आए हैं और वहीं संजय सिंह का साफ आरोप है कि राफेल डील में घोटाला हुआ है और यहां पर रंजन गोगोई ने सरकार के पक्ष में फैसला देकर के अपनी राज्यसभा की सीट पक्की करवाई है। देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहां पर घेरे गए हैं राज्यसभा के अंदर रंजन गोगोई और राफेल में दलाली नहीं चलेगी और गोगोई को जेल में डालो के लगे हैं जबरदस्त नारे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। सीएम पद जाते ही मुश्किलें हो चुकी हैं शुरू, येदियुरप्पा और बेटे को करप्शन के मामले में नोटिस जारी। आप लोगों को बताते चलें मुख्यमंत्री की कुर्सी जाते ही बीएस येदियुरप्पा की मुश्किलें अब शुरू हो गई हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बीएस येदियुरप्पा को नोटिस भेजा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आवासीय परियोजना में भ्रष्टाचार के मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, उनके बेटे एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बीवाई विजेंद्र, उनके परिवार के सदस्यों, पूर्व मंत्री एसटी सोमशेखर और भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सीएम का पद जाते ही येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है नोटिस। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। ट्रेंड हुआ है हैशटैग पनौती। लोग बोले मोदी जी आप टीवी मत देखा करो, पहले इसरो में फेल हुए अब हॉकी में हार गए। आप लोगों को बताते चलें ओलंपिक गेम्स में भारत और बेल्जियम की पुरुष टीम के बीच में सेमीफाइनल मुकाबला हुआ जिसमें भारत को हार का मुंह देखना पड़ा है। खेलों में हार जीत तो लगी रहती है लेकिन इस मैच के दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहने लगे हैं। हुआ यूं कि मैच के दौरान ही पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिया कि मैं भारत बनाम बेल्जियम के बीच चल रहे सेमीफाइनल हॉकी मैच को देख रहा हूं, टीम को मेरी शुभकामनाएं। इस पर एक यूजर ने कहा है कि आप इसके पहले चंद्रयान भी देख रहे थे और यहां लिख करके हैशटैग लगा दिया पनौती कहीं के। एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा है कि इसके पहले मंगलयान लाइव देखा, रिजल्ट फेल। अब भारत और बेल्जियम के बीच में सेमीफाइनल लाइव देख रहे हैं, रिजल्ट फेल। एक अन्य यूजर ने यहां पर ट्वीट किया है और कहा है कि मोदी ही पनौती है, वो जिस चीज पर हाथ रख दे या नजर रख दे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। ये यहां पर हैशटैग पनौती ट्रेंड हुआ है सोशल मीडिया पर और लोगों ने पीएम मोदी को किया है ट्रोल। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। अखिलेश यादव को साक्षी महाराज की जान से मारने की धमकी, बोले योगी को ठोकना आता है बचकर रहें। आप लोगों को बताते चलें उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि योगी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ठोकना आता है। इस पर बीजेपी के सांसद ने अखिलेश यादव को धमकी दी है। अखिलेश यादव को समझा दो कि योगी को ठोकना आता है तो थोड़ा बचकर रहें, कहीं तुम्हारा नंबर ना आ जाए।
साक्षी महाराज के हिसाब से चलें तो फिर कानून, पुलिस व्यवस्था और अदालतों पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। किसी को भी यहाँ पर दुष्ट बता करके उसे ठोका जा सकता है। ये विवादित बयान यहाँ पर दिया है बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने और अखिलेश यादव को दी है खुलेआम धमकी। और वहीं साक्षी महाराज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि बीजेपी सांसद का बयान पूरी तरीके से अमर्यादित है और 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के जरिए बीजेपी को ऐसा तमाचा मारेगी कि उसे सालों तक इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी। ये यहाँ पर कहना है, देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का। और यहाँ पर अखिलेश यादव को साक्षी महाराज ने दी है खुलेआम धमकी। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। जंतर मंतर पर किसान संसद में बतौर किसान शामिल हुए हैं दीपेंद्र हुड्डा। कहा ना विपक्ष की और ना ही किसानों की आवाज दबेगी। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रही किसान संसद में बतौर किसान हिस्सा लिया है। उन्होंने किसान आंदोलन और किसानों की मांगों को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए ऐलान किया है कि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ना तो विपक्ष की आवाज दबेगी और ना ही किसानों की। इस मौके पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि वो किसानों से बातचीत तो करेंगे मगर उनकी बात नहीं मानेंगे, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। और वहीं इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा है कि सरकार संसद में किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने से भाग रही है, सरकार हमारी नहीं सुन रही है। ये यहाँ पर कहना है दीपेंद्र हुड्डा का। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार किसानों की नहीं सुनती है, हम सरकार की नहीं सुनेंगे और संसद चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, जब तक पेगासस और अब यहाँ पर किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाती है, हम सरकार की नहीं सुनेंगे। ये यहाँ पर दो टूक कहना है दीपेंद्र हुड्डा का। इस दौरान यहाँ पर कई पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद और आरएलडी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे हैं किसान संसद में। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा डॉक्टर कफिल खान का 4 वर्षों तक आखिर निलंबन क्यों। आप लोगों को बताते चलें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर कफिल खान को 4 सालों के लिए निलंबित किए जाने के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब कर लिया है। दरअसल कफिल खान ने अपने निलंबन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से कफिल खान को निलंबित रखने का कारण पूछा है। और इसके साथ ही अदालत ने यूपी सरकार से अभी तक मामले में विभागीय कार्रवाई पूरी नहीं होने पर भी सवाल किया है। जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार निलंबन के इस आदेश का औचित्य बताने के लिए बाध्य है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर कफिल खान पहुंचे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में और यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया है हाई कोर्ट ने। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, तेजस्वी और चिराग के साथ आने को लेकर के लालू यादव ने दे दिया है बड़ा बयान। पेगासस मामले में भी जांच की मांग की है। आप लोगों को बताते चलें, आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने यहां पर मीडिया से बातचीत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार की राजनीति के साथ साथ देश के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी है। बिहार में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा है कि लोजपा में जो कुछ भी हुआ वह सही नहीं है। चिराग पासवान आज भी लोजपा के नेता बने हुए हैं। मैं चाहता हूं कि तेजस्वी और चिराग साथ आएं। और वहीं बिहार में एनडीए की जीत को लेकर के लालू यादव ने कहा है कि हम बिहार में सरकार बनाने ही वाले थे। मेरे जेल में होने के बावजूद मेरे बेटे तेजस्वी यादव ने सत्ताधारी गठबंधन से अकेले लड़ाई लड़ी है। हमें धोखे में रखा गया और 10 से 15 वोटों से हमें जानबूझ करके हराया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों बयान सामने निकल के आया है लालू यादव की तरफ से। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट दिखा है विपक्ष। राहुल गांधी बोले यह देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी के द्वारा विपक्षी नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें बैठक में एकता के प्रदर्शन में 15 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया। पेगासस जासूसी के मामले में यहां पर लगातार विपक्ष हमलावर है मोदी सरकार पर और चर्चा की मांग कर रहा है संसद में।
लेकिन मोदी सरकार संसद में तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही किसानों के मुद्दे पर और ना ही पेगासस के मुद्दे पर और ना ही महंगाई के मुद्दे पर, जिसके कारण दोनों ही सदनों के अंदर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि हमें इस आवाज यानी कि लोगों की आवाज को एकजुट करना होगा। ये आवाज जितनी एकजुट होगी उतनी ही मजबूत होगी और बीजेपी और आरएसएस के लिए इस आवाज को दबाना उतना ही मुश्किल होगा। ये यहां पर घेरा है मोदी सरकार को राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों ने यहां पर एकजुटता दिखाई है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। यूपी चुनाव समाजवादी पार्टी के विधायक का दावा 350 से भी ज्यादा सीटें जीत करके अखिलेश यादव बनाएंगे सरकार। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर के सपा के पक्ष में माहौल बनाने पहुंचे महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सपा के विधायक अबू आसिम आजमी ने योगी सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में 350 से भी ज्यादा सीटें जीत करके सपा के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का भी दावा किया है। अबू आजमी ने कहा है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था सहित हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल रही है। उन्होंने कहा है कि यूपी में संविधान का नाम यहां पर नहीं रह गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे ठोकने की बात करते हैं। ये यहां पर देख सकते हैं कि अबू आजमी ने घेरा है योगी सरकार को और 350 से भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है यूपी के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कमलनाथ का दावा कांग्रेस के बिना नहीं बन सकता है तीसरा मोर्चा। आप लोगों को बताते चले, पीसीसी चीफ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में पार्टी के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है तीसरे मोर्चे के गठन और कमलनाथ को पार्टी में नई जिम्मेदारी मिलने की सुगबुगाहट के बीच दोनों ही नेताओं की ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। राहुल गांधी से मिलने के बाद कमलनाथ ने यह कहकर के अटकलों को और बल दे दिया है कि बीजेपी के खिलाफ थर्ड फ्रंट कांग्रेस के बिना नहीं बन सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों। राहुल गांधी से मिले हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत, कहा कुछ संदेह थे दूर कर दिया है। उद्धव ठाकरे सरकार से खुश। आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वे जल्द ही महाराष्ट्र के दौरे पर आएंगे। संजय राउत की पार्टी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता में है। राहुल गांधी ने यहां पर संजय राउत से मुलाकात की है और वहीं यहां पर आप लोगों को बताते चले, मुलाकात के बाद संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उद्धव सरकार के काम पर संतोष जताया है और वह जल्द ही महाराष्ट्र के दौरे पर आएंगे। ये यहां पर कहना है संजय राउत का। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। अखिलेश यादव 5 अगस्त को लखनऊ में चलाएंगे साइकिल, इन 6 मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बेलगाम महंगाई, किसानों पर काले कृषि कानूनों की मार, बेरोजगारी से बेहाल नौजवान, आरक्षण, चरम पर अपराध और भ्रष्टाचार, आजम खान को जेल मुद्दों पर सरकार के खिलाफ 5 अगस्त को लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालेंगे। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं। इस बार लखनऊ से इसका आगाज होगा और हर मुद्दे पर अखिलेश यादव घेरेंगे योगी सरकार को। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू&वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।